हेलो जी दोस्तों, तो कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और नेक्स्ट रिव्यू जैज़ की न्यू मॉडल का, जो कि रिसेंटली 2023 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, मुझे चाहिए थी डिवाइस जैज़ की, तो मैंने सोचा क्यों ना जैज़ का न्यू मॉडल जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसी को ही ट्राई कर लिया जाए। उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर हो जाएगा कि ये कैसा वर्क करती है। देन जब हम अपनी डिवाइस को अनबॉक्स कर रहे हैं तो इसमें से सबसे पहले हमें मिले हैं 2 पेज, जिसमें एक हमें वारंटी क्लेम का पेज दिया गया है, दूसरा है कि जिस पर हमें गाइड किया क्या है कि ये डिवाइस कैसे वर्क करती है। डिवाइस का मॉडल है D523। ठीक है, डिवाइस को अनबॉक्स करते ही हमें ये 3 पार्टीशन मिलती हैं, जिसमें हमारी डिवाइस, बैटरी और केबल, जिसके साथ हम अपनी डिवाइस को चार्ज करेंगे, 3 पार्टीशन में अलहदा से पैक है। ठीक है, डिवाइस को आप देख सकते हैं कि डिवाइस ब्लैक एंड वाइट कलर में है। इसकी बैक साइड में आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि हम इसमें कितनी सिम जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इसमें जो है वो हम एक ही सिम डाल सकते हैं। ठीक है, और वो मैंने जो इस वक्त डाली हुई है वो है जैज़ की सिम। ठीक है, जिस सिम पर मेरा पैकेज लगा था, मैंने डिवाइस चेंज की है ना, तो मैंने पहली डिवाइस से ही सिम निकाल कर इस डिवाइस में जो है वो फॉरवर्ड कन्वर्ट कर दी। ठीक है, देन इसके साथ हमें मिली है डाटा केबल। डाटा केबल के साथ हम किसी भी अडेप्टर के साथ अपनी डाटा केबल को अटैच करके अपनी डिवाइस को इजीली चार्ज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें दी गई है इसकी बैटरी अलहदा से। इसकी बैटरी को उसके अंदर पैक नहीं किया गया था। ठीक है, तो बैटरी हमें दी गई है अलहदा पार्टीशन में। ठीक है, बैटरी हमें दी गई है 2100 mAh की बैटरी है। डिवाइस के बॉक्स के ऊपर मेंशन था कि एट अ टाइम इसके साथ 11 कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी तो इसकी सुपर है, हम किसी भी जर्नी पर इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, चाहे वो हमारा ट्रैवल है या कोई वेडिंग फंक्शन है, हम इजीली जो है वो इसको वन टाइम चार्ज करके अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, डिवाइस का मॉडल था D523 और हमारी जो कि हमें साथ बैटरी दी गई है उसका हमारा मॉडल है 4G। बैटरी हमारी मेड इन चाइना है। डिवाइस की साइड पर हमें दिया गया है पावर का बटन और उसके साथ हमें दिया गया है WPS का बटन। WPS का बटन इसलिए होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप अपनी डिवाइस का पासवर्ड फॉरगेट कर जाते हैं तो आप उसको जो है वो बटन दबाने से अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, पीछे स्टिकर ज़रूर लगा होता है हमारे पासवर्ड का। अक्सर हमें अपना पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत होती है जब हमारे साथ कनेक्शन ज़्यादा हो जाएँ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अपनी डिवाइस के अंदर मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। अपनी सिम के साथ साथ हमें एक मेमोरी कार्ड का भी पोर्शन दिया गया है, जहां पर हम अपने मेमोरी कार्ड को डालकर अपने एयरफोन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस के साथ भी हमें सिम्स मिलती हैं कि जिन पर हम बाद में पैकेज लगवाते हैं, बट मेरे पास पहले जैज़ की डिवाइस थी, उसी की सिम को जो है वो मैंने निकाल कर इसके अंदर डाला है। अब ये है जी मेरी जैज़ की पुरानी डिवाइस, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया है। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी बैटरी भी ख़राब हो चुकी है। सिग्नल इशू तो नहीं है, बट बैटरी ख़राब है तो मैं इसको अपने साथ कहीं ले जाने के लिए कैरी नहीं कर सकती। अब मैं अपने फ़ोन का अडेप्टर जो है वो उसकी केबल को रिमूव करके अपने न्यू डिवाइस की केबल को अटैच करके आपको दिखाऊंगी कि हम इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं। वैसे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं वैसे ही आपको एक ओवर व्यू देने के लिए बता रही हूँ कि आप अपने अडेप्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, हम अपने लैपटॉप के साथ भी अपनी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप अपना अडेप्टर लें, उसी के साथ इसको कनेक्ट करें। चार्जिंग में लगाने के बाद हमें होता है कि ये डिवाइस चार्ज हो चुकी है या नहीं। हमारे डिवाइस का जो बॉक्स है उसकी बैक साइड पर इसका IP दिया गया है, जिसके साथ हम अपने लैपटॉप पर या फ़ोन पर लॉगिन कर सकते हैं डिवाइस पोर्टल में। उसका पोर्टल पीछे दिया गया है, बाकी मैं स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन कर दूंगी, जिसके साथ आप जो है वो लॉगिन करेंगे एडमिन के साथ। एडमिन आपका यूज़र नेम और एडमिन ही आपका पासवर्ड होगा। वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी है और कब आपने अपनी बैटरी को मींस कि अपने चार्जर को रिमूव करना है अपनी डिवाइस से। जी, तो मैंने डिवाइस बाय की है शाहकोट से, खुद जाकर मैं बाबा के साथ लेकर आई थी। मुझे ये मिली है 7500 रुपीज़ में। मैं आपके साथ इसका रिव्यू तो शेयर कर चुकी हूँ। काइंडली अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।